बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी में हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की थी, फिर ड्रग्स के बारे में बात की थी, फिर ड्रग्स और मेडिसिन के दरमियान जो फ़र्क था उस पे भी बात की थी। आज हम ड्रग्स के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। देखिए, फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अब जो ये ड्रग है, ये ड्रग मतलब इस ड्रग के बारे में हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, क्या स्टडी करेंगे, तो इस पे मतलब थोड़ी-सी बात करते हैं। सपोज़ ये हमारे साथ एक ड्रग है, कोई भी ड्रग है बहरहाल। तो फार्माकोलॉजी में इस ड्रग के बारे में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इस ड्रग्स के फॉर्म के बारे में बात करते हैं। और फॉर्म का मतलब है कि ये जो ड्रग है हमें किस-किस हालत में मिल सकते हैं। तो ये आपको पता है कि बाज़ मेडिसिन हमको मतलब लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड। जैसे कि मतलब डिफरेंट सिरप्स होते हैं ना, सिरप मतलब बच्चों के लिए बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में मतलब ड्रग्स मिलते हैं। इसके अलावा बाज़ ऐसे ड्रग होते हैं जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड मतलब टैबलेट, ठीक है? टैबलेट या कैप्सूल वगैरह। और इसके अलावा गैस स्टेट में भी हमको मतलब ड्रग्स मिल सकते हैं। इसके बाद है एमओए। एमओए मतलब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि ये जो ड्रग है, ये ड्रग सपोज़ इस बंदे ने ले लिया, खा लिया इंजेक्शन के थ्रू, उसको ये ड्रग अंदर चला गया जिस्म में। तो अब हम फार्माकोलॉजी में ये भी डिस्कस करेंगे। सपोज़ इस बंदे से मैं ये एक सिल ले रहा हूँ, ठीक है? ये एक सिल है। तो जब ये ड्रग आता है, इस सिल के साथ इंटरेक्शन करता है, तो ये ड्रग फिर काम कैसे करता है? मोड ऑफ एक्शन का मतलब है कि ये ड्रग इस सेल्स में क्या काम करता है, इस मतलब इसके जो फंक्शन है उसमें तब्दीली लाएगा। तो ये ड्रग किस तरह काम करता है, ये जो तब्दीली लाता है तो किस तरह ये तब्दीली लाता है। सपोज़ करें किसी को फीवर है, सपोज़ ये एक बंदा इसको फीवर है, बुखार है, तो इसने मतलब पैरासिटामोल या की टेबलेट या शरबत ले लिया। तो इस पैनाडोल या फिर पैरासिटामोल जो ड्रग है, इसने इसकी फीवर कैसे मतलब डाउन किया। तो इसे कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। इसके बाद फिर है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब ये है कि सपोज़ ये हमारे साथ एक ड्रग है, तो ये ड्रग अगर ये बंदा ले रहा है तो ये किस बीमारी का इलाज है ये ड्रग, तो इसको कहते हैं इंडिकेशन। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन का मतलब ये है कि सपोज़ ये हमारे साथ एक ड्रग है, ठीक है? तो ये ड्रग हम किसी मरीज़ को किसी ख़ास हालत में नहीं दे सकते। सपोज़ अगर ये ड्रग है और इस बंदे को पहले से कोई और बीमारी है, तो उस ख़ास बीमारी में ये ड्रग मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब नहीं दे सकते। सपोज़ अगर कोई फ़ीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, तो बाज़ ऐसे ड्रग्स हमारे साथ है कि हम ये ड्रग फ़ीमेल को नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स है ये। क्लियर? तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड या कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि बाज़ ड्रग्स हम किसी बंदे को या किसी पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी वजह से उसमें कोई ऑलरेडी कोई मसला है, तो इस मसले की वजह से हम उसको ये ड्रग नहीं दे सकते। इसको कहते हैं कंट्राइंडिकेशन। इसके बाद फिर हमारे साथ है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का मतलब उल्टा असर। उल्टा असर का मतलब ये है कि और ये अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट होगा। सपोज़ अगर कोई बंदा है, वो एमॉक्सिसिलिन टेबलेट लेते हैं, तो वो मतलब गला ख़राब है या उसका चेस्ट ख़राब है, तो मतलब रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के लिए उसने एमॉक्सिसिलिन टेबलेट या सिरप या इंजेक्शन वगैरह ले लिया। तो ये एमॉक्सिसिलिन बाज़ लोगों पे स्किन रैशेस इसकी वजह से आता है। मतलब उसकी स्किन पे मतलब बहुत ज़्यादा सुर्खी आ जाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन पेशेंट को। तो बाज़ ऐसी मेडिसिन है जो किसी पे मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं करता और बाज़ लोगों पे करता है। मैं एमॉक्सिसिलिन की बात कर रहा हूँ। एमॉक्सिसिलिन अक्सर लोगों पे मतलब ये एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं करता, ये स्किन रैशेस का, लेकिन बाज़ लोगों को मतलब ये करता है। तो इसको हम कहते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट। बाद है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट में फ़र्क है। एडवर्स इफ़ेक्ट तो मैंने आपको बताया है कि अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को एक रिएक्शन हो गया। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मतलब मेडिसिन ने रिएक्शन किया, तो वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आते हैं। साइड इफ़ेक्ट ये है कि मतलब ये एक्सपेक्टेड है, डॉक्टर को ये पता है कि इस मेडिसिन या इस ड्रग खाने से मतलब कुछ और हालात पैदा हो सकते हैं जिस्म में। सपोज़ एमॉक्सिसिलिन की मैं दोबारा बात करता हूँ कि कोई बंदा ये जो एमॉक्सिसिलिन टेबलेट या शरबत या कोई भी है, ये गला या चेस्ट उसका ख़राब है, इसके लिए उसने ले लिया।
تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب پیٹ بھی خراب کرتا ہے، مطلب ڈائریا لگا دیتا ہے۔ تو یہ ڈائریا لگانا یا دست آنا یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، یہ آلریڈی ایکسپیکٹڈ ہے، معلوم ہے کہ ایموکسیسلین کے کھانے سے مطلب کسی کو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سائیڈ افیکٹ کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ایکسکریشن۔ ایکسکریشن کا مطلب ہے کہ یہ جو میڈیسن اس کی جسم میں اندر آ گیا، مطلب اس کا میکینزم ایکشن ہو گیا، جو بھی کام تھا وہ کام ہو گیا، اب یہ جو میڈیسن یہ سارے عمر جسم میں نہیں رہے گا بلکہ جسم سے باہر نکلے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکریشن۔ دیکھیں میں نے آج صرف یہ مختصر سا تعارف کروایا آپ کو کہ مطلب ڈرگ کے بارے میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، اس سے اور بھی بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے کچھ لکھے ہیں اور باقی انشاءاللہ ہر ایک پر ہم الگ الگ ٹاپک ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک ڈرگ ہے، اس ڈرگس کے بارے میں ہم فارماکالوجی میں کیا کیا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے فارم کے بارے میں بات کریں گے۔ فارمز کا مطلب یہ ہے کہ میڈیسن یا ڈرگ ہم کو کن کن حالات میں مل سکتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ 3 مین حالات ہیں، لکوڈ، سالڈ اور گیس۔ اس حالات میں ہم کو ڈفرینٹ میڈیسن یا ڈرگز مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے میکینزم آف ایکشن کی بات کی۔ میکینزم آف ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوئی دوائی ہم لیتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہے انڈیکیشن۔ انڈیکیشن کے بارے میں نے آپ سے بتایا ہے کہ جو ہم ڈرگ لیتے ہیں یہ کس چیز کے لیے لیتے ہیں، جیسے کہ پیراسٹامول ٹیبلٹ ہم لیتے ہیں تو یہ کس چیز کے لیے ڈائریکٹ لے تو نہیں لیتے بلکہ فیور کم کرنے کے لیے لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں انڈیکیشن۔ پھر ہے کنٹرا انڈیکیشن۔ کنٹرا انڈیکیشن مطلب کوئی بندے کو پہلے سے کوئی اور مسئلہ ہے تو اس مسئلے کی وجہ سے کوئی اسپیسیفک ڈرگ ہم نہیں دے سکتے۔ میں نے آپ کو پریگنینسی کی مثال دی کہ کوئی مومن یا فیمیل مطلب پریگننٹ ہے تو اس میں ہم کوئی خاص میڈیسن نہیں دے سکتے، کیونکہ اس میڈیسن کی وجہ سے فیمیل کو ایبورشن بھی ہو سکتے ہیں یا مطلب جسم میں بچہ اندر خراب بن سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کنٹرا انڈیکیشن۔ ایڈورس افیکٹ کے بارے میں نے آپ سے بات کی۔ ایڈورس افیکٹ یہ ہے ان ایکسپیکٹڈ افیکٹ، کہ مطلب کوئی میڈیسن کھانے سے اس پہ الٹا اثر ہو گیا، مطلب اور دوائی کھانے کی وجہ سے اس کی جسم پہ یا کوئی اور مطلب میڈیسن کی وجہ سے ریئیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایڈورس افیکٹ۔ اور سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ مطلب اس دوائی کے ساتھ یہ حالات آ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایماکسیسلین کی مثال دی۔ اور ایکسکریشن کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ یہ ڈرگ یا میڈیسن لیتا ہے تو یہ جسم سے پھر ضرور نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔